ध्यान से देख करके खाना। हनुमान जी बोले अभी आपने मुझे बलशील बनाया है, जरा प्रैक्टिकल करूं, 2-4 फाइट इनके साथ मारूं तो पता चले। अंततोगत्वा सीता जी ने कहा कि अपने हृदय में बैठे राम जी को नमस्कार करना और फिर फल खाना। और अब थोड़ा सा हनुमान जी का युद्ध का वर्णन, बहुत ही सुंदर भाव, अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। चले उनाई सिर बैठे हूँ बागा, चले उनाई सिर बैठे हूँ बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे। कछु मार सि कछु जाय पुकारे। हनुमान जी फटाफट जाकर के बैठे और जाकर के पेड़ों को तोड़ने लगे, फल खाने लगे और पेड़ों को तोड़ने लगे। पेड़ों को तोड़ रहे हैं तो राक्षसों के जो अशोक वाटिका के जो रखवारे हैं वो पूछ रहे हैं अभी ये कौन है। शुरू में जब हेड से पूछा गया कि एक बानर आया है और कुछ फल तोड़ रहा है, उसने कहा कोई बात नहीं है, बहुत फल लगे हैं, कुछ तोड़ने दो। परंतु हनुमान जी फल तोड़ने के साथ साथ फल खायसी तरु तोड़े लगा। हनुमान जी वृक्ष भी उखाड़ने लगे। वृक्ष उखाड़ते हैं, फेंकते हैं, फल खाते हैं और जो सेवक हैं उनको चिढ़ा रहे हैं। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे। हनुमान जी पेड़ तोड़ते हैं और पेड़ तोड़ तोड़ करके सेवकों को मारते हैं। जैसे हमारी बहनें झाड़ू चलाती हैं, एक पेड़ तोड़ते हैं, छू करके मारते हैं और 10-12 सेवकों को मार देते हैं। दूसरा पेड़ तोड़ते हैं, दूसरी तरफ मारते हैं। झाड़ू चला चला करके हनुमान जी सेवकों को मारना शुरू कर देते हैं। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे। कछु मार सि कछु जाय पुकारे। हनुमान जी ने कुछ भटों को मार दिया और कुछ सेवक जाकर के रावण के पास पहुंचे रिपोर्ट देने के लिए। क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खायस फल अरु बिटप उपारे, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, खायस फल अरु बिटप उपारे, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि कह मारे। रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। रावण को जाकर के बोले नाथ एक बहुत भारी कपि आया है, उसने सारी अशोक वाटिका गुजार दी है। आपने मेंटेनेंस पे बहुत खर्चा किया परंतु वो सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, सारे फल खा गया है और वृक्ष तोड़ करके वृक्षों से सारी सेना को मार रहा है। तो रावण पूछता है सिर्फ वृक्षों से मार रहा है? कहता नहीं, वृक्षों से नहीं मार रहा, कभी कभी सबको पकड़ करके यूं रगड़ रगड़ के भी मार रहा है। खायसि फल अरु बिटप उपारे, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठहे भट नाना, सुनि रावण पठहे भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना, तिन्हि देखि गरजे हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कुछ अधमारे, गए पुकारत कुछ अधमारे, सब रजनीचर कपि संघारे, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कुछ अधमारे। गए पुकारत कुछ अधमारे। रावण ने और बड़े सैनिकों को भेजा, हनुमान जी उनको देख करके गरजे और कभी कभी पकड़ करके उनको रगड़ाई करते हैं और कभी कभी उनको पेड़ उखाड़ करके झाड़ू की तरह मारते हैं। रावण को पास जो छोटे मोटे बच गए थे अधमरे, उन्होंने जाकर के फिर रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दी? कि हे नाथ एक ऐसा कपि आया है जो झाड़ू भी मार रहा है और जो मिला मिला करके हमें रगड़ रगड़ करके मार रहा है। पुण्य पठयऊ तई अच्छ कुमारा, पुण्य पठयऊ तई अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट उपारा, चला संग ले सुभट उपारा, आवत देख बिटप गहि कर जा, आवत
अक्षय कुमार को भेजा है। हनुमान जी देखे कि अक्षय कुमार आ रहा है, हनुमान जी एक पेड़ तोड़े और जोर से अक्षय कुमार की तरफ भागे और एक पूरे का पूरा पेड़ उसके रथ पर दे मारा और वहीं पे चटनी बन गई रथ की भी और अक्षय कुमार की भी। और जैसे ही अक्षय कुमार बना, जो कुछ सेवक बच गए थे वो जाकर के रावण को बोले कि रावण जी महाराज, जो कपि नहीं ये मरकट भी है। कौन है? कुछ मारसी कुछ मर्दसी, कुछ मिले सी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारी प्रभु, मरकट है बलभूर। रावण जी बोले ये मरकट क्या है? कहते ये कपि नहीं है, ये मरकट है, ये मारता भी है और काट भी लेता है। कैसे कैसे मारता है? कभी झाड़ू चला करके मारता है पेड़ों को उखाड़ करके, और कुछ को पकड़ पकड़ के रगड़ देता है। और इस दौरान हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने धीरे धीरे धूल को इकट्ठा करना शुरू किया, एक धूल का पेड़ बना लिया। जब धूल का पूरा ज्यादा वृक्ष बन गया, पूरा एक पर्वत बन गया, तो जो अधमरे राक्षस थे वो पूछ रहे हैं कि हनुमान जी अब क्या करिएगा? बोले तुम काले काले राक्षस हो, नहाते नहीं हो ना, तो इस धूल में मिला करके आज तुम्हारा चेहरा साफ करूंगा, तुम्हारी रगड़ाई करूंगा। यहाँ पर लिखा है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोला, कुछ मारे सी कुछ मर्द सी, कुछ मिले सी धरी धूर, कुछ पुनि जाई पुकारी प्रभु मरकट बलभूर। तो हनुमान जी ने धूल का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया, 10 राक्षस इधर से पकड़े, 10 इधर से पकड़े, रगड़ाई कर करके धूल में फेंक करके धूलो धूल करके हनुमान जी राक्षसों को मारने लगे। तो हनुमान जी कभी पेड़ उखाड़ के झाड़ू की तरह, कभी रगड़ाई पृथ्वी पर करते हैं और कभी धूल के पहाड़ में मिला करके धूल से सन करके राक्षसों को मारने लगे। रावण को समझ आ गया कि ये कोई भारी आदमी आया है, तो अपने बेटे इंद्रजीत जो युवराज है उसको बोला कि तुम जाओ, परंतु जाके इसको मारना नहीं, इसको बांध करके लेके आना, सो दैट इसके स्वामी की शक्ति के बारे में पता चल सके। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण घटावा, कपि देखा दारुण घटावा, कटकटाई गर्जा मरुधावा, कटकटाई गर्जा मरुधावा, कपि देखा दारुण भटरावा, कपि देखा दारुण घटावा, कटकटाई गर्जा मरुधावा, कटकटाई गर्जा मरुधावा, कहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कही कही कपि मरदई निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा, कही कही कपि मरदई निज अंगा। कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा। जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि इंद्रजीत आया है, हनुमान जी ने फिर एक पेड़ उखाड़ा और उसके रथ पर दे मारा। ये तो गनीमत है कि उसको मालूम था कि अक्षय कुमार को कैसे मारा, दौड़ करके ऊपर आकाश मार्ग में चला गया। अब की बार हनुमान जी ने क्या किया? बानर जो है, अगर आप बानर देखे हो बंदर, तो बंदर के शरीर पे बड़े बड़े बाल होते हैं। हनुमान जी ने अपने बालों को कांटे की तरह कड़क और तीखा कर लिया और फिर हनुमान जी क्या करने लगे? 10 राक्षसों को इधर से पकड़ते हैं, 10 राक्षसों को इधर से पकड़ते हैं और कहते क्या करोगे हनुमान जी? कहते आज तुम्हारा फेशियल करूंगा, तुम बहुत काले काले राक्षस हो। 10 राक्षस को इधर उधर पकड़ करके अपने ही अंगों से रगड़ते हैं, 10 को इधर से पकड़ करके अपने अंगों से रगड़ करके और उनका फेशियल करने शुरू कर दिए। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कही कही कपि मरदहि निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा, कही कही कपि मरदहि निज अंगा। कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा। ये लिखा हुआ है कि अपने अंगों के साथ हनुमान जी उसको रगड़ने लगे, अपने बालों को सुई की नोक जैसा तीखा बना करके, और जितने भी राक्षस थे उनको शरीर के साथ रगड़ने लगे। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कही गई कपि मरदहि निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानहु गज राजा, फिरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मार चढ़ा कर जाई, मुठिका मार चढ़ा
एक क्षण मुरझाई, ताही एक क्षण मुरझाई, उठी बहोरी की नहीं बाहु भाया, उठी बहोरी की नहीं बाहु भाया, जीत न जाई प्रभंजन जाया, जीत न जाए प्रबंधन गाया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। हनुमान जी और इंद्रजीत के बीच में बहुत युद्ध हुआ, बीच में इंद्रजीत बेहोश भी हो गया, परंतु अंततोगत्वा इंद्रजीत ने सोचा कि इसके साथ माया के साथ ही काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कपि को मैं जीत नहीं पाऊंगा। और फिर हनुमान जी को उसने ब्रह्मास्त्र चला करके बेहोश कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, हनुमान जी को बचपन से ही वरदान है कि किसी भी देवता का कोई भी प्रकार का अस्त्र हनुमान जी पे नहीं चल सकता। तो हनुमान जी यहाँ पर नाटक करने लगे। नाटक क्यों करने लगे? हनुमान जी जो लंका में गए हैं तो राम जी के दूत बन के गए हैं। दूत की क्या क्या ड्यूटी होती है कि वो दुश्मन के देश में जाए, वहाँ की सेना का निरीक्षण परीक्षण करे, वहाँ की सारी स्ट्रेटजी को समझे। तो हनुमान जी सेना का निरीक्षण तो कर चुके हैं, परंतु राज्यसभा में जाकर के अंदर की खबर निकालने के लिए हनुमान जी ने सोचा कि अब बेहोश होकर के रावण की सभा में जाया जाए और इसकी पूरी रिपोर्ट और रेकी करी जाए। हनुमान जी झूठ मूठ के बेहोश हो गए हैं। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मस्त्र माने हूँ महिमा मिटही अपार। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए अपने आप को बेहोश करवा लिया और अंततोगत्वा नागपाश में बांध करके ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बेहोश किया और नागपाश में बांध करके हनुमान जी को इंद्रजीत रावण की सभा की तरफ ले जाने लगा। ब्रह्मबान कपि कहूँ तेहि मारा, ब्रह्मबान कपि कहूँ तेहि मारा, परते हुबार कटिक संघारा, परते हुबार कटिक संघारा, कहि देखा कपि मूर्छित गयो, कहि देखा कपि मूर्छित भयो, नागपाश बांध सिले गयो, नागपाश बांध सिले गयो, नागपाश बांध सिले गयो। नागपाश बांध सिले गयो। और अंततोगत्वा हनुमान जी को बेहोशी की हालत में जो हनुमान जी नाटक कर रहे हैं, इंद्रजीत नागपाश भेज करके रावण की सभा में ले गया। रावण को हनुमान जी ने बहुत ही तरीके से समझाने की कोशिश करी। हनुमान ने अपनी बहुत सारी डींगे हाँकी। हनुमान जी ने उसको बाली और सहस्बाहु की कथा सुना करके उसका मान मर्दन किया, परंतु समझाया उसी को जा सकता है जो समझना चाहता है। रावण समझने के कोई मूड में नहीं है और हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहता है कि आप गुरु मत बनो मेरे, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। जब मृत्यु दंड की बात हुई तो भविष्य जी ने जाकर के कहा है कि ये राजदूत है, राजदूत को मृत्यु दंड देना ठीक नहीं। अंततोगत्वा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का तय कर करके और हनुमान जी को पूंछ में रावण ने सारा देह घी तेल बाती लगा करके हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी। कपि के ममता पूंछ पर सभई कहूँ समुझाई, तेल बोरी बट बांधी पुनी पावक देहे लगाई। सारे घरों से चंदा आया, एक भविष्य के घर से कोई चंदा नहीं आया। हनुमान जी महाराज भी मन ही मन जीपीएस लोकेशन पे सभी घरों की लोकेशन मार्क कर रहे हैं। जिस जिस घर से चंदा आया है उस घर को जलाना है, जिस घर से चंदा नहीं आया उस घर को बचाना है। अंततोगत्वा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद हनुमान जी ने सारा नगर जला दिया। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात, संत कभी किसी का घर नहीं चलाते। रावण ने ही हनुमान जी को मजबूर किया, रावण ने ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल लगाया, दिया सिलाई लगाई। अब हनुमान जी क्या करें, हनुमान जी उड़ने लगे और जगह जगह घर घर में आग लगने लगी। जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह
और फिर माता से एक, जैसे हनुमान जी से मुद्रिका लेके आए हैं, वैसे ही एक चिन्ह सीता माता से मांगा कि मैं राम जी को जाकर के अपनी यात्रा का वृतांत सुनाऊं, आप मुझे एक चिन्ह दे दीजिए जिससे राम जी को पूरा विश्वास हो जाए। मात मोहि दीजे कछु जीना, मात मोहि दीजे सब लोग ताली बजाते पीछे पीछे बोलो। मात मोहि दीजे कछु जीना, मात मोहि दीजे कछु जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, हर्ष समेत